क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तीनों क्वेश्चन सेम टाइप का है, तीनों क्वेश्चन सेम टाइप का, एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 9 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5। तो पहले आपको क्या लिखना है, गिवन एपी, गिवन एपी में क्या है, आपको 3 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5। 3 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5। तो 3 डिजिट में देखोगे तो सबसे फर्स्ट नंबर क्या है, 100, ठीक है, स्मॉलेस्ट है। फिर सेकेंड नंबर क्या जाएगा, 5 ऐड करो, 105, 1010 डैश 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 करके सबसे लास्ट नंबर आता है 3 डिजिट का, वो होता है 999। 3 डिजिट का सबसे लास्ट नंबर जो होता है 999 होता है। बट कंडीशन हमको क्या बोला है, हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जो 5 से डिवाइड होता है। तो 5 से डिवाइड कौन सा होता है, जिसके यूनिट के प्लेस पर या तो 0 हो या तो 5 हो। तो 999 तो होगा नहीं, तो हमारा लास्ट डिजिट क्या आएगा, आएगा 5। अब क्वेश्चन में देखो बकायदा मेंशन है हाउ मेनी। तो जब भी क्वेश्चन में हाउ मेनी पूछता है तो इट मीन्स दैट आपको क्या निकालना है, एन का वैल्यू निकालना। तो हियर a is equal to 100, that is first term. b is equal to जाएगा 5 and tn is equal to 995. a is equal to 100, b is equal to 5 and tn is equal to 995. So therefore tn, apply the formula, tn is equal to a plus n minus 1 into t. So tn is 995, a is 100, n का वैल्यू हमको फाइंड आउट करने का है, और d इज 5। बस 100 को इस साइड ले लो, तो आपको क्या मिलेगा, ये 995 माइनस 100 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। तो ये मिल जाएगा 895 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। ये 5 इधर मल्टीप्लाई में ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये 895 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। देन सीधा सीधा 5 को इधर लो तो आपको मिलेगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 895 अपॉन 5। देखो ये 5 का इसमें मल्टीप्लाई नहीं करोगे, 5 का मल्टीप्लाई नहीं करोगे, डायरेक्टली क्या करोगे, ये 5 लाके इधर पहले डिवाइड कर, आपको डिवाइड करें कितना जाएगा, 5 1 जा 5 9 जा और कितना आ गया, सॉरी 5 7 जा 5 9। ऐसे डिवाइड करके देखो ना, 895 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, ये बचा 3, 39 हो गया, 5 7 जा 35, बचा 4, ये हो गया 5, ठीक है। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 179। देयरफॉर n इज इक्वल टू 179 प्लस 1, माइनस 1 है उस साइड फिर प्लस हो गया, सो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180।
क्लियर? अब क्वेश्चन ध्यान से देखो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या क्वेश्चन दिया है? हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5? हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5? 5 से डिवाइड होने वाले नंबर चाहिए और कंडीशन क्या बोला है? 3 डिजिट होना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट, मेरा एपी क्या हो जाएगा? 3 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5। कंडीशन देखो, इधर नेचुरल नंबर दिया है, देन ये हो जाएगा 100, 105 डैश डैश डैश, लास्ट नंबर हमारा होता है 999 जो 3 डिजिट में होता है। बट कंडीशन हमारी क्या बोला यहाँ? डिविजिबल बाय 5 है, तो यूनिट का प्लेस पर या तो 0 रहेगा या तो 5 रहेगा। तो पीछे से आएंगे तो हमको मिल जाएगा लास्ट नंबर 990। अब ये फर्स्ट टर्म है तो a इज इक्वल टू 100, d इज इक्वल टू 5, और जो लास्ट वन है उसको हम क्या बोलेंगे? tn। ये मैंने ऑलरेडी बताया, tn दैट इज nth टर्म और लास्ट टर्म। तो फॉर्मूला क्या हमारा? tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देन ये हो गया tn 995, a का वैल्यू 100, n माइनस 1 इंटू 5। पहले 100 को माइनस कर देंगे, ठीक है? जितना कैलकुलेशन शॉर्ट में करोगे उतना अच्छा रहेगा, तो इसलिए मैंने पहले 100 को वहां लेके आके माइनस कर दिया। तो माइनस करने पर कितना आ गया? 895। फिर ये 5 को वहां डिवाइड किया तो हमको मिल गया 170, और फिर 1 को इस साइड लेके आके प्लस कर दिया। सो n का वैल्यू कितना आ गया? 180। सो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? देयर आर टोटल 180 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 5। अब देखो क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं, ठीक है? इसी में मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं। मेरा क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर, हाउ मेनी, देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो कितना सा डिफरेंस आएगा। हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर divisible by 5 and leaving remainder what? या 2 जो भी दिया है। क्वेश्चन देखो, अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो आप यही क्वेश्चन जैसा सॉल्व करो। ध्यान से देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5 एंड लीविंग रिमाइंडर 1। मतलब 5 से डिवाइड तो होना चाहिए, लेकिन उसके बाद का कंडीशन क्या दिया है? कंप्लीट डिविजिबल नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए? रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 1 बचना। तो इस कंडीशन में आप सेम करोगे, 3 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5 एंड लीविंग रिमाइंडर एज अ 1। इन सब में क्या करोगे? 1 ऐड कर दिया। जैसे यहां मेरा सीरीज सीक्वेंस है 100 से स्टार्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में मेरा जो सीक्वेंस होगा वो 101 से स्टार्ट होगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बचना चाहिए, रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। तो कंप्लीट डिवीजन ना होके 1 रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 101, 106, 111 डैश 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 996। बाकी क्वेश्चन एज इट इज है, ठीक है? तो रिमाइंडर 1 दिया तो इसलिए मैं इसमें सब में क्या कर रहा हूँ? 1 बढ़ा रहा हूँ। अगर वही अगर रिमाइंडर 2 बोला रहेगा तो मैं सब में क्या करता? इधर 2 बढ़ा रहा हूँ। जितना रिमाइंडर बोला रहेगा नंबर वही लिखना है, डिविजिबल बाय 5 तो 5 वाले नंबर ही लिखना है, बट सब में क्या करना है? जितना रिमाइंडर बोलेगा उतना एक्स्ट्रा बढ़ा। 1 बोला रहेगा तो 1, 2 बोला रहेगा तो 2, ठीक है? एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। जैसे यहाँ मैंने 5 दिया है तो हो सकता है एग्जाम में 6 पूछ दे कि हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर देयर व्हिच आर डिविजिबल बाय 6। तो फर्स्ट नंबर सबको पता होना चाहिए, ठीक है? मतलब 6 से कौन सा नंबर अगर डिवाइड होता है मैं पूछूंगा तो कौन सा होगा? 6 से 102। फर्स्ट नंबर क्या होगा? 102 होगा, फिर उसके बाद 108 होगा, सब में 6 ऐड करते जाओ। क्लियर है? तो ये 6 क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको सीक्वेंस ऑलरेडी दिया हुआ है,
क्या दिया है देखो, 11 8 5 2 डैश डैश डैश, लास्ट टर्म क्या दिया देखो, इन विच एपी, इन दिस एपी विच टर्म इज -151, मतलब कौन सा टर्म है जो -151 हो, इन दिस विच टर्म इज -151। तो सेम स्टार्ट करते हैं जैसे ये स्टार्ट किए थे, इधर ऑलरेडी एपी दिया है, सो ए इज इक्वल टू 11, डी क्या हो जाएगा 8 माइनस 11, यहां चाहिए तो आप यहां भी आप माइनस करके लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहां मैंने इसलिए आपको माइनस करके दिखाया क्योंकि ये जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो होता क्या है कि देखा, हाँ 11 8 है, 3 का डिफरेंस आ रहा है, डायरेक्टली आप लोग 3 लिख दोगे, तो उससे बेटर है माइनस करो। तो 8 माइनस 11 कितना आ गया, दैट इज -3। टीएन लास्ट टर्म इज -151। क्लियर, देखो सेम क्वेश्चन है, ए है डी है डी है, टीएन है टीएन है, और क्वेश्चन में क्या बोला विच टर्म, जैसे इसमें क्या बोला था हाउ मेनी, इसमें क्या आ गया विच टर्म। So again apply formula, Tn is equal to a plus n minus 1 into d. Now substitute the value, -151, a is 11, and -1, d is -3. बस 11 को इधर ले रहे हैं, so -151 minus 11 is equal to n minus 1 into -3, कितना हो जाएगा ये, -162 n minus 1 into -3, therefore n minus 1 is equal to -162 अपॉन -3। ठीक है, ये -3 इस साइड रखे, प्लस नहीं होगा, ये डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड करते समय हम साइन नहीं चेंज करेंगे, ये माइनस माइनस कैंसिल, कितना हो गया ये 3 5 15, 1 बैलेंस बचा, फिर 3 4 कितना आ गया 54 देन n minus 1 is equal to 54, n is equal to 54 plus 1, so n is equal to 55. So how many terms are there total, n is equal to 55. अब एक चीज ध्यान दे लो कि ये जो n का वैल्यू है, ये n का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इतना ध्यान देना, n हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो दोनों केस में देखो, चाहे इसमें हो चाहे इसमें, दोनों कंडीशन में हमको n का वैल्यू क्या मिला, पॉजिटिव ही मिला। इन शॉर्ट अगर कभी आप सॉल्व कर रहे हो और अगर n का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो सीधा सीधा समझ जाना कि आपने क्या किया है, रॉन्ग। क्लियर, समझ में आया ये, देखिए क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन, in the natural number from 10 to 250, in the natural number from 10 to 250 how many are divisible by 4? सेम क्वेश्चन है, बट इसमें क्या दिया है, आपको नंबर इन बिटवीन वाला निकालना है। ठीक है, सो अगेन गिवन एपी, natural number from 10 to 250 divisible by 4। अब देखो थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में ट्विस्ट है, अगर ऐसा बोल दिया है हाउ मेनी
हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन, इसमें बिटवीन वाला वर्ड पूछूंगा, तो कभी कभार बिटवीन में और फॉर्म में कंफ्यूजन होता है। अगर यहाँ मेरे को क्वेश्चन ऐसा पूछा रहता, हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर बिटवीन 10 to 250 डिविजिबल बाय 2, अगर डिविजिबल बाय 2 लिया है और बिटवीन आ रहा है तो ये 10 और 250 उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे अगर बिटवीन दिया है, लेकिन सिंस इधर 4 दिया तो हम कर सकते। तो पहला नंबर क्या आएगा, पहला नंबर हमारा आ जाएगा 12। 10 तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 10 तो 4 से डिवाइड नहीं होता, 11 भी नहीं डिवाइड होता, नेक्स्ट आ जाएगा 4, फिर नेक्स्ट आ जाएगा कितना 16, नेक्स्ट आ जाएगा 20 डैश 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 डैश। अब 250 से आओ तो 249 नहीं हो रहा है, बचा क्या है आपका 248। देखो 4 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, विच नंबर आर डिविजिबल बाय 4, जिनका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होता है, जिनका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होता है वो नंबर 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो अगेन सेम क्वेश्चन, a is equal to 12, d is equal to 16 minus 12 that is 4, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, tn is equal to 248। तो अगेन अप्लाई द फॉर्मूला, tn is equal to a plus n minus 1 into d, ये हो गया 248, a is 12, n minus 1, d का वैल्यू क्या हो गया 4, सिंपली इधर क्या करो पहले माइनस करो, ये हो गया 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, कितना हो जाएगा ये 236, n माइनस 1 इंटू 4, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 अपॉन 4, 4 5 4 9, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 59, n इज इक्वल टू 59 प्लस 1, n इज इक्वल टू कितना हो गया 6। तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, देयर आर टोटल 60 नंबर, so there are total 60 natural number which are from 10 to 250 divisible by 4। पूरे वर्ड में आंसर होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको वर्ड्स में पूछा है, तो आंसर भी आपका क्या होना चाहिए वर्ड्स के फॉर्म में ही होना चाहिए। क्लियर, चलो लिखो। देखो क्वेश्चन नंबर 7, पहले क्वेश्चन पढ़िए। The 11th term and 21st term of an AP is 16 and 29 respectively. Then find 41st term। ठीक है, आपको 41st term निकालना है। तो इसमें देखो ना तो A का वैल्यू दिया है ना तो D का वैल्यू दिया है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं इधर एज्यूम करके ले रहे हैं, लेट A and D are the first term and common difference of given अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ना तो हमको ए का वैल्यू दिया ना तो डी का वैल्यू, तो मैंने ए और डी को एज्यूम करके लिया हुआ है कि ए और डी आर दी फर्स्ट टर्म इन द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब क्या दिया मेरे को T11, T11 इज कितना है 16, T29
T21 इज इक्वल टू 29। हमको निकालना क्या है? T41 हमको निकालना। ओके, तो इसमें देखो, इसको हम लोग चैप्टर नंबर 1 के जैसा करेंगे। अलजेब्रा में आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहेगा, तो चैप्टर नंबर 1 के हिसाब से इसको हम करते हैं। सो पहले T11 दिया है, इक्वेशन फॉर्म करेंगे। पहले Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो क्या दिया है? T11 इज इक्वल टू a प्लस 11 minus 1 into t. T11 that is a plus 11 minus 1 into t. So T11 कितना दिया आपको? 60 हो जाएगा a plus 11 minus 1 is equal to 10। ठीक है, अब इसमें से a का वैल्यू निकालो, तो मेरे को a क्या मिल जाएगा? ये 10d को सिंपली क्या करो, यहां ला दो, तो आपको मिल जाएगा 16 माइनस 10d। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेम अभी T21 a प्लस 21 माइनस 1 t। तो T21 कितना है? 29 a प्लस 20d। ठीक है, अगेन इसमें से भी a का वैल्यू निकाल लो, हम लोग कंपेयर करके निकाल। ठीक है, तो आपको यहां भी मिल जाएगा a इज इक्वल टू 29 माइनस 20d। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? देखो, फर्स्ट इक्वेशन में भी हमको a का वैल्यू लेना है, सेकेंड इक्वेशन में भी a ही है, इसका मतलब दोनों a तो सेम ही है। ये भी फर्स्ट टर्म है, ये भी फर्स्ट टर्म। सो फ्रॉम 1 and 2 दोनों a है, तो दोनों क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो हमको क्या मिल जाएगा? फ्रॉम 1 and 2 हमको मिल जाएगा 16 माइनस 10d 29 माइनस 20। समझ में आ क्या किया? मैंने दोनों a को क्या किया? कंपेयर करते हैं। तो यहाँ a क्या है? 16 माइनस 10d, ये इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? 29 माइनस 20d। अब सिंपली क्या करो, ये 20 को उधर लो, तो आपको मिल जाएगा 20d माइनस 10d इज इक्वल टू 29 माइनस 60। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 10d is equal to 13 and d is equal to 13 upon 10 और 1.3। तो इसको चाहे आप 13 अपॉन 10 ले लो या चाहे 1.3 ले लो, बात देखिए। ठीक है, अब ये जो d का वैल्यू हमको मिला है, चाहे इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो सब्स्टिट्यूट d is equal to 13 upon 10 in 1। ठीक है, इसमें पुट कर रहे हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा? therefore a is equal to 16 माइनस, देखो क्या है? 16 माइनस 10 d मतलब 13 अपॉन 10। सिंपली 10 10 कैंसल, क्या मिल गया? ये 16 माइनस 13 इज इक्वल टू 3। तो हमको a का वैल्यू मिल गया, 3 मिल गया, d का वैल्यू मिल गया। अब हम निकालेंगे T41। T41 a का वैल्यू क्या है? 3। 41 माइनस 1 मतलब ये जो है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम डायरेक्ट। सो n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू है 41, a का वैल्यू कितना है? 3 है, फिर 41 माइनस 1 और d का वैल्यू 13 अपॉन 10 ही लेके चलते हैं। ये हो जाएगा 3 प्लस 40 इंटू 13 अपॉन 10।
फिर से ये 0 0 कैंसल, 13 3 जा 42 और ये क्या आ जाएगा 40 52 सर। ये टोटल क्या हो गया आपका 55 क्लियर। सो T41 इज इक्वल टू 55 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 in an AP 17th term is 7 more than 10th term, find the common difference। तो क्या दिया है 17th term, क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ो, 17th term is 7 more than 10th term, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लेट A and D are the first term and common difference of given arithmetic progression, ठीक है। सो पहले Tn लिख लेते हैं, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो इसमें तुमको दो टर्म दिया गया है, एक 17th टर्म है और दूसरा क्या है 10th टर्म। तो पहले T17 निकाल लेते हैं, T17 A प्लस 17 माइनस 1 D, दैट इज A प्लस 16D, इसका वैल्यू है T17, इसको हम ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या दिया है 10th टर्म, तो T10 हमें डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो एक कम करना रहता है, ये जाएगा A प्लस 9D, ये हो गया इक्वेशन नंबर। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, फ्रॉम गिवन कंडीशन, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है 17th टर्म, ये जो मेरा 17th टर्म है इज 7 मोर देन 10th टर्म, 17th टर्म इज 7 मोर देन 10th टर्म। तो क्या हो जाएगा 17th टर्म मतलब A प्लस 16D, ये A प्लस 9D प्लस 7, ए कैंसर, सिंपली 9D को इधर लो तो आपको मिल जाएगा 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7, फिर 7D इज इक्वल टू 7 एंड D इज इक्वल टू 7 अपॉन 7, कैंसिल करेंगे, D इज इक्वल टू आ गया अपना 1, क्लियर। सिर्फ यहां थोड़ा सा अप डाउन हुआ, क्लियर।